राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों की हॉस्टल समस्या को लेकर नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निवास का घेराव किया। एनएसयूआई का आरोप है कि हॉस्टल की खराब और सीमित सुविधाओं के कारण छात्र परेशान हैं और सरकार अब तक सिर्फ आश्वासन दे रही है। संगठन ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जिंदाबाद जिंदाबाद चप्पा चप्पा गूंज उठा है। अरे कोई भी जब जुल्म करेगा शिक्षा के गलियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा शिक्षा के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आगे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मढ़ोनार गांव में नक्सलियों ने बीती रात जियो मोबाइल टावर में आग लगा दी। घटना के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई है और क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। नक्सलियों ने इस वारदात से इलाके में अपनी मौजूदगी का संकेत दिया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर पुलिस आज प्रदेश भर से पकड़े गए करीब 30 बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर रवाना होगी। इन बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर और रायगढ़ जिलों से हिरासत में लिया गया था। सभी लोग लंबे समय से अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत खर्च और उपलब्धियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से पूछा कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की गई और लक्ष्य के मुकाबले कितने घरों तक पानी पहुंचाया जा सका। बघेल ने आरोप लगाया कि कई जिलों में बेहद कम राशि खर्च की गई, जबकि कुछ जिलों में अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम घरों में ही नल जल योजना के तहत पानी पहुंच पाया है। उन्होंने योजना की प्रगति को असंतुलित बताते हुए सरकार से विस्तृत जवाब और स्पष्टीकरण की मांग की। देखिए, मेरा प्रश्न था तीसरे नंबर में माननीय उप मुख्यमंत्री जीवनलाल अरुण साव से कि 2022-23, 23-24 और 24-25 में कितनी राशि खर्च किया गया जल जीवन मिशन में और कितने घरों में कनेक्शन दिए गए, जिलेवार बताएं। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए उसमें परिशिष्ट में हैं, जिसमें 2022-23 में जब हमारी सरकार थी तब 4,203 करोड़ खर्च हुए। 2023-24 में हमारी सरकार थी, क्योंकि बजट हम ही लोग दिए थे, तो 5,374 करोड़। और 2024-25 में ये है 3,522 करोड़। मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार सिंगल इंजन की थी, तब हम लोग 4,000 और 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और इसके डबल इंजन की सरकार है तो 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और नल कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही कि 31 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए, और हमारी सरकार में 36 लाख कनेक्शन दे दिए गए थे, जो गलत थे। लेकिन आपकी सरकार में वास्तविक रूप से 21 लाख दिया गया। इसका मतलब ये है कि 20 महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने दिए, लगभग 2 साल में, क्योंकि बरसात में तो भी होगा नहीं, दिसंबर में 2 साल पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके रफ्तार कितनी कम है, डबल इंजन है, वो एक दूसरे खींच रही है और स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। ये आंकड़े आपके गलत हैं। और दूसरी बात ये है कि उन जिलों में आप ये देखेंगे, उन्हीं के आंकड़े हैं, किसी किसी ज़िले में, जैसे कोरबा ज़िला है, मात्र 22% घरों में कनेक्शन दिए गए, मात्र 22। सूरजपुर में केवल 18%, कोरिया में केवल 21%, जसपुर में मुख्यमंत्री ज़िले में केवल 30%, मुंगेली उनके खुद के ज़िले में 50% भी नहीं छू पाया है। तो ये स्थिति इसके है। अरुण साव से विभाग समझ नहीं रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं
कि इसके विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिशन को फेल मिशन बताते हुए जल आपूर्ति में असमानता और खर्च में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अब तक मिशन के तहत 15,045 करोड़ रुपए कुल आवंटन का 57% खर्च हुए हैं और 31.16 लाख घरों में जल आपूर्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 3,836 गांवों में 100% कनेक्शन दिए गए हैं और 49 लाख घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। साहब ने देरी के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनके आंकड़ों के बाद विपक्ष के कई आरोप कमजोर पड़ते दिखे। जल जीवन मिशन को लेकर कई प्रश्न आज लगे थे। जल जीवन मिशन की वास्तविक स्थिति ये है कि जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया, जिसमें हमारे राज्य के 29 योजनाओं के अंतर 29,000 योजनाओं के फिर से बोल देता हूँ मैं। जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया। हमारे राज्य के 19,000 अधिक गांवों के लिए 29,000 की लगभग योजनाएं बनाई गई और उन योजनाओं से 49,98,249 परिवारों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की वो योजना थी। उस योजना का काम हमारे छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के अव्यवस्था के कारण 2 साल विलंब से प्रारंभ हुआ और हमारी सरकार जब बनी 2023 में, तब तक भारत सरकार के पोर्टल इमिस में 36 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगाने का आंकड़ा दर्ज था, जिसकी हमने समीक्षा की तो जून 2024 में पाया कि केवल 21 लाख घरों में पानी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके नल लगाकर टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई, पानी की चिंता नहीं कि बिना पानी के दर्ज हो गया। 15 लाख से अधिक ऐसी एंट्रियां हमारी सरकार बनने के बाद लगातार योजना को बढ़ाने का काम किया और जो अंतर था 15 लाख का, उस आधार पर फॉल्स एंट्री के लिए 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को कारण बताओ नोटिस दिया और हमारी सरकार बनने के बाद हमने सुनिश्चित किया कि जब तक नल में पानी नहीं आएगा तब तक उसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना है। और इसलिए आज वो आंकड़े 40 लाख हो गए हैं, परंतु अभी भी वो जो 15 लाख एंट्री थी गलत, उसमें से 6 लाख के करीब घरों में नल से पानी जा रहा है और कुल मिलाकर 10 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम इस बीच हुआ है। हमने 12,000 से अधिक नए ट्यूबवेल खोदकर सोर्स की व्यवस्था की है। हमने 2,711 नई टंकियों का निर्माण किया है और जल जीवन मिशन को काम को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया है। इस बीच जो ठेकेदार अवहेलना कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई। 2 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज किया है, ब्लैक लिस्टिंग किया है, वसूली की है। काम तेज गति से हो इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। कांग्रेस के लोग अनावश्यक रूप से प्रश्न उठाते हैं। वास्तविकता ये है
कि जल जीवन के मिशन की दुर्दशा अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार के समय ही हुई थी।